कल्याणी शहर में एक मशहूर गर्ल्स हॉस्टल था, शांति गर्ल्स हॉस्टल। बाहर से ये चमकदार, सुरक्षित और छात्राओं के लिए एक आदर्श आश्रय स्थल दिखता था, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपा था एक गहरा अंधेरा रहस्य। युवतियों के शोषण और ब्लैकमेल का एक गंदा खेल। झूठे वादे, करियर का लालच और पैसे का जाल बिछाकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही थी। इस साजिश की भनक आईपीएस ऑफिसर श्रेया दत्ता को लगी थी। सबूतों के अभाव में वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। छद्मवेश में छात्रा मीनाक्षी राय बनकर हॉस्टल में दाखिल हुई। धीरे धीरे वो जाल में फंसी, लेकिन हर पल को रिकॉर्ड कर रही थी। एक रात योजना के अनुसार एक अनजान युवक रोहन सिंह उनके कमरे में उन्हें फंसाने के लिए आया। श्रेया चुप रही, लेकिन जब रोहन गलत रास्ते पर बढ़ा तो उन्होंने उसका गला दबा दिया। जो हुआ उसने पूरे हॉस्टल को हतप्रभ कर दिया। पूरी सच्चाई जानने के लिए ये कहानी अंत तक पढ़ें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देर किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। कल्याणी शहर के सबसे विकसित इलाके में स्थित था शांति गर्ल्स हॉस्टल। ऊंची सफेद इमारत, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और गेट पर हमेशा मुस्कुराता हुआ एक गार्ड। बाहर से ये शहर की लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। यहाँ रहने वाली लड़कियां शहर के बेहतरीन कॉलेजों में पढ़ती थीं। उनके माता पिता हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी निश्चिंत रहते, ये सोचकर कि उनकी बेटी एक अनुशासित जगह पर है। लेकिन इस चमकती दीवारों के पीछे छिपा था एक जहरीला अंधेरा। हॉस्टल की वार्डन मिसेस गुप्ता, 45 साल की एक महिला, बाहर से माँ जैसी मधुर मुस्कान बिखेरती थीं। वो लड़कियों से इस तरह बात करती थीं जैसे उनकी हर समस्या का समाधान वही हो। बेटी, पढ़ाई का टेंशन तो नहीं है? घर की याद तो नहीं आ रही? ये उनका रोज का सवाल था। लेकिन इस मुस्कान के पीछे था एक खौफनाक मुखौटा। मिसेस गुप्ता एक बड़े रैकेट की सरगना थी। वो छोटे शहरों से आई उन लड़कियों को चुनती थीं जिनकी आंखों में बड़े सपने होते थे, जो ग्लैमर की दुनिया की ओर आकर्षित होती थीं। वो उनका भरोसा जीतती थीं, फिर मॉडलिंग या करियर का लालच देकर उन्हें पार्टियों में ले जाती थीं। वहां पेय में नशीला पदार्थ मिलाया जाता, लड़कियां बेहोश हो जाती और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो लिए जाते। इन तस्वीरों के डर से लड़कियों को चुप कराया जाता, उनसे पैसे वसूले जाते और उन्हें धनी और प्रभावशाली लोगों के साथ जाने के लिए मजबूर किया जाता। लड़कियां अंदर ही अंदर टूट रही थीं, लेकिन परिवार की इज्जत और भविष्य के डर से कुछ बोल नहीं पाती थीं। हॉस्टल उनके लिए जेल बन चुका था। आईपीएस ऑफिसर श्रेया दत्ता, 32 साल की एक तेज तर्रार महिला, अपने ऑफिस में बैठकर एक फाइल को एकटक देख रही थी। उनका नाम सुनते ही अपराधियों का दिल कांपता था। पिछले कुछ महीनों से उनके पास खबरें आ रही थीं कि शांति गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ लड़कियां अचानक अमीर हो गई थीं, तो कुछ अवसाद में डूब रही थीं। एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। श्रेया समझ गई कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। उन्होंने अपनी टीम को जांच करने को कहा, लेकिन हॉस्टल की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सबूत नहीं मिला। लड़कियां डर के मारे कुछ बोलती नहीं थीं। पुलिस के सवालों पर वे बस कहती, सब ठीक है। एक शाम श्रेया अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर बैनर्जी के पास गई। सर, हम और चुप नहीं बैठ सकते। मुझे यकीन है उन लड़कियों के साथ कुछ भयानक हो रहा है। उनकी आवाज में बेचैनी थी। मिस्टर बैनर्जी ने कहा, श्रेया, मैं समझता हूँ, लेकिन बिना सबूत के हम क्या करें? ये शहर का नामी हॉस्टल है। गलत कदम से हमारी बदनामी होगी और राजनीतिक दबाव तो है ही। श्रेया की आंखों में एक अडिग आग जल रही थी। सर, अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं खुद गवाह बनूंगी। मैं एक छात्रा बनकर हॉस्टल में जाऊंगी। मिस्टर बैनर्जी चौंक गए। ये खतरनाक है श्रेया, अगर तुम्हारी पहचान उजागर हुई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। श्रेया ने दृढ़ स्वर में कहा, सर, हमने न्याय के लिए शपथ ली है। उन लड़कियों को मेरी जरूरत है, मुझे ये करने दीजिए। श्रेया की आंखों का जज्बा देखकर मिस्टर बैनर्जी और रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी। हमारी टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास रहेगी। तुम्हारे पास पैनिक बटन होगा। अगले एक हफ्ते में श्रेया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस श्रेया की सख्त चाल ढाल की जगह आई मीनाक्षी राय, एक डरी सहमी मासूम गांव की लड़की जो शहर में कॉलेज पढ़ने और सपने पूरे करने आई थी। उनका नकली आईडी, दस्तावेज सब बिल्कुल सही बनाए गए। उन्होंने जीन्स और साधारण कुर्ती पहनी, बाल बांधे, चेहरे पर मासूमियत। हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर उनका दिल धड़क रहा था। पकड़े जाने का डर था। नमस्ते मैम, वो मिसेस गुप्ता के ऑफिस में धीमी आवाज में बोली। मिसेस गुप्ता ने चश्मे के ऊपर से उन्हें देखा और अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, मीनाक्षी, तुम ही हो ना? आओ बेटी, बैठो। गांव से आई हो ना? घबराओ मत, ये हॉस्टल तुम्हारा घर जैसा है। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। श्रेया के मन में घृणा जगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्हें 301 नंबर कमरा दिया गया। उनकी रूममेट थी सोहिनी, 20 साल की एक चुलबुली लड़की जो फैशन और पार्टियों की शौकीन थी। हाय, मैं सोहिनी। तू मीनाक्षी है ना? गांव से आई है। चिल कर, यहाँ सब आदत हो जाएगी। बस वार्डन से बचकर रहना,
दिखती मासूम है पर हिटलर है। सोहिनी हंसकर बोली। श्रेया को सोहिनी में एक उम्मीद की किरण दिखी। दिन बीतते गए। श्रेया एक आम छात्रा की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में समय बिताती और लड़कियों से घुल मिल करती। वो सब कुछ नोटिस कर रही थी कि कौन किससे बात करता है, कौन देर रात लौटता है, मिसेस गुप्ता का व्यवहार कैसा है। उन्होंने समझा कि हॉस्टल में दो ग्रुप हैं, एक पढ़ाई पर ध्यान देने वाला और दूसरा मिसेस गुप्ता की पसंदीदा लड़कियों का, जो महंगे कपड़े पहनती थीं, वीकेंड पर पार्टियों में जाती थीं और नियम तोड़ती थीं। श्रेया ने जानबूझकर सोहिनी से दोस्ती बढ़ाई। सोहिनी, मुझे भी पैसे की जरूरत है, कोई पार्ट टाइम जॉब मिले तो अच्छा होगा, उन्होंने उदास चेहरा बनाकर कहा। सोहिनी बोली, टेंशन मत ले, मैं मिसेस गुप्ता से बात करूंगी, उनके पास ढेर सारे कनेक्शन हैं। श्रेया समझ गई कि जाल बिछ रहा है। 2 दिन बाद मिसेस गुप्ता ने उन्हें बुलाया। मीनाक्षी, सुना तुम जॉब ढूंढ रही हो? मेरे एक दोस्त मिस्टर वर्मा फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वे विज्ञापन के लिए नया चेहरा चाहते हैं, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। श्रेया का दिल धड़क गया। खेल शुरू हो चुका था। उन्होंने खुशी का नाटक करते हुए कहा, सच में मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेस गुप्ता बोली, शनिवार को एक पार्टी है, वहां मिलना होगा, सोहिनी तुम्हारी मदद करेगी। शनिवार की रात श्रेया ने एक सुंदर कुर्ती पहनी। सोहिनी बोली, वाह, तू आज तहलका मचाएगी। श्रेया मुस्कुरा दी। पार्टी शहर के एक फार्म हाउस में थी। शराब, सिगरेट का धुआं और बड़े बड़े लोगों की भीड़। मिसेस गुप्ता ने श्रेया को मिस्टर वर्मा से मिलवाया। मीनाक्षी, ये है मिस्टर वर्मा। वर्मा ने उन्हें घूरते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल, तुम में चमक है। श्रेया ने घृणा दबाकर मुस्कुराया। एक वेटर उनके लिए ड्रिंक लाया। श्रेया जानती थी कि इसमें नशा मिला है। उन्होंने ड्रिंक लिया, लेकिन वर्मा का ध्यान हटते ही उसे पास के गमले में उड़ेल दिया। पार्टी में उन्होंने नशे का नाटक किया। लड़खड़ाकर चली, उल्टा पुल्टा बोली। मिसेस गुप्ता और वर्मा मुस्कुराए, ये सोचकर कि शिकार जाल में फंस गया। श्रेया ने देखा कि सोहिनी एक आदमी के साथ नशे में डूबी हुई थी। वो आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था। श्रेया का खून खौल उठा, लेकिन वो चुप रही। अभी कुछ करने से मिशन फेल हो सकता था। रात को हॉस्टल लौटकर श्रेया ने देखा कि सोहिनी रो रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ सोहिनी? श्रेया ने पूछा। सोहिनी कुछ नहीं बोली और श्रेया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। श्रेया का गुस्सा चरम पर था, वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। पार्टी के बाद मिसेस गुप्ता को यकीन हो गया कि मीनाक्षी उनके काबू में है। उन्होंने श्रेया को बुलाया। मीनाक्षी, मिस्टर वर्मा तुमसे खुश हैं, वे तुम्हें फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, आज रात वे तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, बस 1-2 घंटे। श्रेया इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने माइक्रो ईयरपीस से अपनी टीम को सिग्नल दिया। लेकिन मैम, हॉस्टल में तो लड़कों को आने की इजाजत नहीं है, उन्होंने डर का नाटक करते हुए कहा। मिसेस गुप्ता बोली, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, रात 11 बजे दरवाजा खुला रखना। रात 11:30 बजे श्रेया के कमरे में छिपा हुआ कैमरा लगा था। ठीक 11 बजे दरवाजे पर खटखट हुई। रोहन सिंह, 26 साल का एक युवक अंदर आया। उसकी आंखों में घमंड था। हाय, मैं रोहन, डर मत, मैं तुझे स्टार बनाऊंगा, वो शर्ट उतारते हुए बोला। श्रेया बिस्तर के कोने पर बैठकर डरी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन हंसते हुए पास आया। वही करूंगा जो तू चाहती है, उसने कहा। श्रेया चुप रही। उन्होंने हर पल को रिकॉर्ड होने दिया। जब रोहन ने उनके कंधे पर हाथ रखा, श्रेया की आंखों में तूफान उठा। उनकी बाह बिजली की गति से रोहन की कलाई पकड़कर मरोड़ दी। रोहन चीख पड़ा। श्रेया उछलकर खड़ी हो गई और उसका गला दबाकर उसे दीवार से सटा दिया। अब तुझे मेरी मदद करनी होगी, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। रोहन हाफते हुए बोला, तू कौन है? श्रेया ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मीनाक्षी राय नहीं, IPS श्रेया दत्ता, स्पेशल क्राइम ब्रांच। तेरा गंदा खेल खत्म हुआ। तभी दरवाजा खुला और पुलिस टीम अंदर घुसी। हैंड्स अप। कॉरिडोर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हॉस्टल को घेर लिया था। मिसेस गुप्ता बाहर निकली। श्रेया को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। ये मुमकिन नहीं, वह हकलाते हुए बोली। श्रेया ने कहा, तुमने जो जाल बुना था उसमें तुम खुद फंस गई। पुलिस ने मिसेस गुप्ता के ऑफिस से वीडियो, तस्वीरें और रैकेट के सबूत जब्त किए। सोहिनी और बाकी लड़कियां अपने कमरों से बाहर आईं। सच जानकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोहिनी दौड़कर श्रेया के गले लगी और बोली, थैंक यू मैम। उसी रात शांति गर्ल्स हॉस्टल का चमकता मुखौटा उतर गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। ये कहानी सिखाती है कि न्याय के लिए साहस और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद।